बस थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम लोग जैसे वीडियो बना रहे हैं तो रिश्तेदारी में थोड़ा सा ये होता है कि यार क्या है, क्या वीडियो बन रही है, क्या है, और कुछ काम कर लो। बहुत जने टोक भी रहे हैं हमें, मेरे पति के सामने भी मतलब कह देते हैं। लेकिन हाँ ये है कि मेरे पति का सपोर्ट है, वो उन्होंने कह रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहा है कहने दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। और आज के टाइम पे जो चल रहा है ना गाइस, अभी देखो दिल्ली में क्या हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो आग लगी है, जो एसी फटा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना उसको। देखो हर चीज़ ना सीखने को ही मिलता है, हर चीज़ से सीखने को ही कुछ ना कुछ मिलता है। मैं कहती हूँ कि इतनी सारी वीडियो आती हैं, तुम उस पर टाइम वेस्ट ना करके कोई अच्छी चीज़ सीखो, या किसी का ब्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देख रहे हो, आप देखो गलत चीज़ है ना तो उसको बिल्कुल साइड कर दो, आप अच्छी चीज़ उसमें से खोजो कि आपको क्या शिक्षा मिल रही है अच्छी। वो तो आप ही के ऊपर है कि आप अच्छी सीखते हो या अभी पता है क्या होता है, जैसे हमारे कुछ है या कोई आया और हमारे बच्चे वीडियो बना रहे, तो पता है बहुत से लोग हैं रिश्तेदारी में ऐसे लोग कि यूँ कह देते हैं यार वीडियो मत शूट करो। और हुआ है हमारे साथ, मैं अब वो ये मैं नाम नहीं ले सकती कि रिश्तेदारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब इतना मतलब पेटीएम पर तो कुछ लोग इतना परहेज करते हैं ना कि वो न्यू भी नहीं देखते कि हमारे सामने कोई बड़ा खड़ा है या छोटा खड़ा है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। और हम केवल इसलिए चुप हैं कि आज अभी हमें इतना सपोर्ट नहीं है, अभी हमें इतना वीडियो नहीं कोई देखता है, या इतना कोई सपोर्ट आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो अभी, तो हम अभी चुप हैं। जब आप हमें सपोर्ट करने लग जाओगे ना तो देखो कि वो ही लोग होंगे जो यूँ कहेंगे कि नहीं यार हमें तो पूरा सपोर्ट था हमारा, तो और हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ करो, और हमें पता था। वही लोग मतलब आपको ऐसे ऐसे कहेंगे, गिराने वाले आपके खुद के ही रिश्तेदार होते हैं। मैं बार बार यही बात कहूँगी कि बाहर का बंदा जब ही बोलता है जब आपके खुद के घर के बोलते हैं या आपके रिश्तेदार बोलते हैं, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी आज के टाइम पे किसी को इतना समय ही नहीं है दूसरे के घर में झाँकने के लिए। जब आप खुद के घर के लोग बोलते हैं बाहर जाकर, या रिश्तेदार बोलते हैं, जब भी बाहर वालों को मौका मिलता है, वरना किसी पे इतना समय है ही नहीं किसी को कुछ बोलने के लिए। और वो वाली कहावत सही है कि आज के लोग अपने से ऊपर किसी को उठना मतलब उठे हुए देखना नहीं चाहते हैं। और हमें तो इतनी खुशी होती है कि हमारे अगर कोई रिश्तेदारी में बच्चा उठ रहा है, या भाई है, बहन है, भाभी है, या ससुराल में कोई ननंद है, या मतलब बहुत सारे रिश्ते तो पीहर के भी हैं, ससुराल के भी, सबके होते हैं। और हमें तो इतनी खुशी होती है कि अच्छा ही बात है, वो लोग उठेंगे तो हमारा नाम होगा। देखो पीहर के उठ रहे हैं या ससुराल के उठते हैं तो नाम तो हमारा ही होगा। ससुराल का कोई उठता है तो हमारा नाम होता है कि देखो इसके ससुराल के कोई मतलब इतना अच्छा काम है, या कोई पढ़ लिख गया, कुछ भी चीज़ है। देखो गलत चीज़ को मैं नहीं कहती कोई सपोर्ट करो, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है या कोशिश कर रहा है, आजकल दुनिया में सब बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं लोग कि मतलब जिसके सर हाथ पैर कुछ है ही नहीं, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बना लेते हैं या कुछ भी। मैं किसी के कपड़े पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि वीडियो अच्छी भी है, गलत भी हैं, हर तरीके की हैं, लेकिन हम किसी को इतना मतलब अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम किसी से ये नहीं कहें कि नहीं ऐसा मत करो। देखो हम भी कोई ऐसा गलत नहीं बनाते हैं या कुछ गलत बात नहीं बताते या कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते, घर में रहते हैं बनाते, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं यहाँ की बहू हूँ। और ऐसा नहीं मुझे कोई रोक टोक है, मेरे पति की कोई रोक टोक नहीं मुझे, लेकिन मुझे अभी इतनी ना मतलब कहते मुझे आदत नहीं है घर से बाहर निकलने की, और या मैं शूट कर लूँ। मैं कहीं भी पब्लिक स्थान पर कहीं भी जाती हूँ तो मुझे जल्दी से ना मैं फ़ोन निकाल कर शूट नहीं करती, मुझे थोड़ी सी अभी शर्म लगती है। और पता है क्या, कुछ बात मतलब मेरा जो मन है ना, बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिसका मन बहुत जल्दी ना मतलब बातें लग जाती हैं, और मेरे बहुत जल्दी मैं उन बातों को सोचने लग जाती हूँ। अगर मुझसे कोई कुछ कहता है ना, मैं मतलब इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना सोचती हूँ उन बातों को। मैं पता है हकीकत बात बता रही हूँ, मैं बीमार तक पड़ जाती हूँ, मैं इतना सोचने लग जाती हूँ। और मेरे साथ हुआ है अभी कुछ समय से, 2-3-4 महीने हो गए मेरे को, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं पता है इतनी बीमार पड़ गई थी ना, कुछ बात थी मेरे को, वो इतनी चुभ गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ दिन पहले भी अभी ऐसा ही कुछ हुआ, एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि किसी के थ्रू मुझसे कुछ कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही नहीं।
जो लोग गलत होते हैं ना वो मतलब पता चल जाता है। कुछ ऐसा गलत नहीं था, कुछ थी किसी बात पे कुछ बात थी, लेकिन वो मुझे इतनी चुभ गई कि यार मैं मतलब हम लोग ऐसे हैं ही नहीं, और सामने वाला बंदा ऐसा सोच रहा है हमारे बारे में और हम लोग ऐसे हैं नहीं। लेकिन मेरे पति बहुत फिर भी वो करते हैं, लेकिन कुछ बात होती है मैं अपने पति को भी नहीं बताती, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पति भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहे हैं, डिप्रेशन में या कुछ भी कह लो। जब इंसान पे देखो मतलब खर्चा इतना होता है, अकेला आदमी कमाने वाला है और थोड़ा कर्जा भी होता है, क्योंकि हमारा मकान भी लोन पे है और बैंक की किस्त जाती है हमारे 17,500 रुपये। और एक बंदा अगर कमाने वाला हो और 3 बच्चे, एक मैं हो गई, मेरी सासू माँ हो गई, पति हो गए, अकेले कमाते हैं, पूरे घर का खर्चा चलाना, हमारा आना जाना रिश्तेदारी में भी बहुत होता है, क्योंकि हम किसी के जाएंगे तो कल कोई हमारे यहाँ आएगा। हमारी यही थोड़ा सा है। और कहाँ नहीं जाओगे, कितने रिश्तेदार कहते हैं ना कि एक बार कि आप पीहर को मतलब पीहर वालों को समझा लोगे, कहीं अगर नहीं जाते हो किसी फंक्शन में तो उनको समझा लोगे, लेकिन ससुराल वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं डालूँगी कभी क्योंकि कितनी बातें करें हम, कितनी बताएं। जो घर की लेडीज़ हैं वो सब जानती हैं। बहुओं पे उंगली उठती है, अगर रिश्तेदारी में नहीं जाना तो बहुओं पे उंगली उठती है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब परवाह ही नहीं करते, लेकिन मैं कह रही हूँ हम जैसे मैं अपनी ही बता रही हूँ कि मुझे परवाह होती है कि अगर कहीं से मुझे आया है ना तो मैं पीहर नहीं जाऊँगी एक बार कि पीहर की मैं टाल कर देती हूँ कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं हो जाता, क्योंकि कहते हैं ना पीहर वाले समझ जाते हैं लेकिन ससुराल वाले नहीं समझते। अगर हम किसी भी फंक्शन में या किसी रिश्तेदार के नहीं जाएंगे ना तो वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है समय नहीं होगा या कोई दिक्कत होगी या परेशानी होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बीमार होंगे, बहुत हज़ारों देखो समस्या होती है घर में। लेकिन ससुराल वाले यूँ जरूर कह देते हैं अरे बहू ने मना कर दी होगी इसलिए नहीं आया। और कुछ थोड़ा सा मतलब है भी हमारे यहाँ कि ऐसा होता है यार, खर्चे से आदमी बचता है, खर्चे से कोई नहीं बचता। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है नहीं आदमी जा पाता। तो बस यही समझाने की कोशिश है कि हमें कमेंट तो हम दूसरे बंदे पे बहुत जल्दी कर देते हैं। देखो अगर हम बहन बेटों को नहीं समझेंगे या कुछ भी है, या हम कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है और हम उसको कहेंगे अरे नहीं करना, तो मैं बस यही कह रही हूँ अगर तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो किसी को गलत भी मत करो, उसे गिराओ भी मत, इतना मत तोड़ दो उसे कि वो बंदा ना मतलब घर में भी घुट के मतलब अपने मन में भी घुट के जीने लग जाए। देखो सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को बिल्कुल भी नीचा मत गिराओ। होता है बहुत लोग हैं, और गिराने वाले ना तुम्हें मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर 10 लोग हैं ना तो 8 लोग तो गिराने वाले ही मिल जाएंगे तुम्हें, सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात है कि फिर भी मेरे पति मुझे फिर भी समझा देते हैं, अगर कभी कोई बात होती है तो फिर भी वो कहते हैं कि चल छोड़ ना, उनकी सोच है उनके साथ छोड़। तो ये कहूँगी मतलब जीवन साथी अगर अच्छा हो ना तो मतलब ज़िंदगी फिर भी बहुत अच्छी कट जाती है। और आज के टाइम पे लोग कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, लेकिन हमें इसलिए है क्योंकि हमारे पापा भी ऐसे थे, हम परिवार फैमिली में रहे हैं पीहर में, और हमने ना मतलब वैल्यूज़ पता है कि परिवार की क्या होता है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि बेटा पीहर में एक बार की तुम कर देना कि नहीं आना या कोई भी दिक्कत है, उन पीहर को एक बार साइड में कर देना, लेकिन ससुराल में हमेशा आगे रहना। हमें कभी ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि आपकी बेटी ने ऐसा करा या वैसा करा। तो मेरी कोशिश इतने सालों में यही रही है कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूं। लेकिन इंसान ना ऐसा होता है कि अपना काम निकालता है फिर पीछे साइड में कर देता है, और ये चल रहा है। और मैं बहुत जगह भुगत चुकी हूँ, मैं मतलब बहुत जगह ऐसा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग फिर भी यही कहता है कि अरे चल छोड़, कि कल को मेरे पति के लिए कोई यूँ ना कहे कि तेरी वाइफ ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है, तेरी पत्नी ऐसी है। बस तो बहुत सारी चीज़ हैं, मैं बहुत लाऊंगी वीडियोस पे भी। और मुझे पता है अगर कोई रिश्तेदार मेरी वीडियो देखेगा, कोई रिश्तेदार मेरी वीडियो देखेगा, कोई कहेगा कि लिए अपने घर की वो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे से भी बहुत ऐसे लोग हैं कि ऐसे उनके साथ होता है, और बेचारी लड़कियाँ परेशान रहती हैं, भुगतती। मैं परेशान नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि साथ के जो लोग होते हैं ना वो कुछ ऐसा कह देते हैं ना कि आदमी डिप्रेशन में आ ही जाता है ना सोचते हुए भी। कोशिश करूँगी मैं थोड़ा चेंज हूँ,
इन बातों को थोड़ा साइड में रखूं, क्योंकि इससे मेरा क्या है कि मतलब मेरा क्या, कोई भी अगर ऐसा होगा तो उसका शरीर ही ख़राब होता है। क्योंकि कुछ रिश्तेदार मेरे ऐसे भी हैं जो मुझे उल्टा समझाते हैं कि यार छोड़, अब ये चीज़ें जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दे, तो अपने खुश रह। हैं मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी बहुत अच्छे हैं। तो भैया हर तरह का इंसान होता है, हर तरह के रिश्तेदार मिलते हैं, हर तरह की यारी दोस्ती मिलती है, हर तरह का पड़ोस मिलता है। तो वही है, बस मैं ही कहूँगी खुश रहो और खुश रहने दो सबको। और मैं भी चाहूँगी थोड़ा सा मैं भी चेंज हूँ, कोशिश करूँगी लेकिन कभी बस कहते हैं ना कि जो आदत होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है छोड़नी। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें मेरी, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ और टॉपिक पे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ आप देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, हर हर महादेव।